देशद्रोह कानून को लेकर जारी बहस के बीच लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इसे बनाए रखने को कहा। लॉ कमीशन का कहना है कि अंग्रेजों के जमाने के इस कानून को यदि खत्म किया गया तो कई तरह की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इससे देश की अखंडता और सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। इतना ही नहीं, लॉ कमीशन ने देशद्रोह कानून के तहत 3 साल की सजा को बढ़ा आजीवन कारावास तक करने की सिफारिश की है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में 22वां विधि आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 124 में परिभाषित राजद्रोह कानून को बनाए रखा जाना चाहिए। आयोग ने इस कानून के तहत सजा के प्रावधान को कम से कम 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक बढ़ाने की सिफारिश की है। विधि आयोग की इस 279वीं रिपोर्ट में यह कहा गया है कि विधि आयोग की 42वीं रिपोर्ट में धारा 124A के लिए सजा को बहुत विषम बनाया गया है। या तो आजीवन कारावास या केवल 3 साल तक की कैद हो सकती है। इसके बीच में कुछ भी नहीं। न्यूनतम सजा जुर्माना हो सकती है। पूरा भारतीय दंड संहिता ही सवालों के घेरे में आ जाएगा, केवल इस तथ्य के साथ कि विशेष कानूनी प्रावधान अपने मूल में औपनिवेशिक है और कुछ देशों ने इसे खत्म कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि आईपीसी की धारा 124A जैसे प्रावधान की अनुपस्थिति में सरकार के खिलाफ हिंसा भड़काने वाली किसी भी अभिव्यक्ति पर निश्चित रूप से विशेष कानूनों और आतंकवाद निरोधी कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसमें अभियुक्तों से निपटने के लिए कहीं अधिक कड़े प्रावधान हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि इसे निरस्त करने से देश की अखंडता और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। दरअसल फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के नेता केदारनाथ सिंह ने 26 मई 1953 में बिहार के मुंगेर जिले के बरौनी गांव में भाषण देते हुए आईएएस के अधिकारियों के लिए कुत्ता और कांग्रेस के नेताओं के लिए गुंडा शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस देश के लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार कर रही है जैसा कि अंग्रेज किया करते थे। इसके बाद उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें 1 साल की सश्रम कारावास हुई थी। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों वाली पीठ ने 11 मई 2022 को इसकी वैधता पर निर्णय लेने के बजाय प्रावधान को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने न्यायालय को बताया था कि वह इसकी जांच करेगी कि धारा 124A को बनाए रखने की आवश्यकता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।